बिना कहे कैसे समझ जाता है तू? कभी कभी समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती मैम साहब, नजरें ही काफी है। कभी कभी डर लगता है, खामोशी में भी तू सब कुछ सुन लेता है। खामोशी अक्सर सबसे ऊंची आवाज होती है, और आपकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अगर तू यहाँ ना होता तो शायद ये मौसम भी अधूरा लगता। लेकिन किसी की मौजूदगी मौसम को भी बदल देती है। तू इतना कब से बोलने लग गया? जब से आप चुप रहने लगी है। तू हर बार कुछ ऐसा बोलता है, मैं उसका जवाब ही नहीं दे पाती। तो मत दीजिए जवाब, कुछ बातें जवाब के मोहताज नहीं होती। सागर, तू हर बार मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ तो शायद कुछ सही कर रहा हूँ। इस मौसम की ये ठंडी हवा और ये गर्म चाय कुछ कुछ पुरानी यादों जैसी लगती है। और शायद कुछ आने वाली सुबह जैसी। कभी कभी तुम्हारे जवाब बहुत अजीब होते हैं और बहुत खास भी। शायद इसलिए कि मैं आपको देख कर ही सोचता हूँ। तुम्हारी ये बातें चाय से भी ज्यादा गर्म लगती हैं। तो अगली बार ठंडी चाय लाऊंगा। नहीं, बस यूं ही। तुम्हारी चुप्पी और ये चाय दोनों ठीक हैं। मैम साहब, दूध। रख दो। सागर, तुम हर रोज इतने चुपचाप से आते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? ताकि आप परेशान ना हो इसलिए। और अगर मैं चाहूं कि तुम मुझसे थोड़ी देर बात करो? डर लगता है कभी मैं ज्यादा ना बोल जाऊं। क्या ज्यादा बोल दोगे तुम? कुछ ऐसा कि आपको अच्छा ना लगे। मैंने तुम्हारी बात का कभी बुरा नहीं माना सागर। आपने कभी बुरा नहीं माना मैम साहब, बस मैं ही डरता हूँ। डर सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लगता है सागर। दूध ठंडा हो जाएगा मैम साहब, पी लीजिए। तुम्हारे जाने के बाद पीऊंगी। क्यों मैम साहब? बस ऐसे ही, आदत सी हो गई है तुम्हारे जाने के बाद की। अब जाओ, और हाँ, दरवाजा बंद कर देना। जी। कितना बदल गया है सब कुछ, ये घर, ये रातें, और मैं भी। जिससे कोई रिश्ता नहीं, वही हर रोज मेरे ख्यालों में आने लगा है। ये सही है या गलत?
क्या मैं सागर की तरफ खिसती जा रही हूँ, या ये मेरा अकेलापन है? सागर, तू मेरा क्या लगता है? कुछ बातें कहने की नहीं होती, बस सहने की होती है। गुड मॉर्निंग मैम साहब। गुड मॉर्निंग सागर। लीजिए कड़क चाय, आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा मन कुछ भारी है? हर सुबह आपकी आंखें बता देती है। आज आपकी आंखें कह रही है कि नींद अधूरी है। तुम तो जैसे हर बात पढ़ लेते हो। बस समझने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे हाथ की चाय का कुछ अलग सा टेस्ट है सागर। पीते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी अपने ने बनाई हो। अपना होने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता मैम साहब। कभी कभी ऐसा लगता है सागर, तुम पास होते हो तो जैसे सन्नाटा भी बातें करने लगता हो। आपका अकेलापन बहुत शोर करता है मैम साहब। कभी कभी सोचती हूँ, तुमसे इतना अपनापन क्यों महसूस होता है? कि मैं आपको मालकिन नहीं, अपना परिवार मानता हूँ। ऐसी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। सागर, जी मैम साहब। थैंक यू। तुमसे बात करके मन हल्का हो गया।
मैम साहब, हाँ सागर, आपका लंच बॉक्स रख दिया है। अच्छा किया, वरना मैं भूल ही जाती। अब आपको आदत हो गई है सब कुछ भूल जाने की और मुझे याद रखने की। कभी कभी लगता है मुझसे ज्यादा तुम मुझे जानते हो। जानना तो नहीं चाहता मैम साहब, पर समझने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। आपके जाने के बाद ये घर बिल्कुल सूना हो जाता है। कभी कभी सूनापन भी सुकून देता है। अच्छा सागर, आज देर हो सकती है, डिनर मेरे आने के बाद बनाना। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। घर का ख्याल रखना और अपना भी। घर का ख्याल रखते-रखते खुद का भी रख लेता हूँ। अब ये घर सारा दिन सूना लगेगा और मैं अकेला। पर चलो, जब तक ये घर है, मैं भी हूँ। गुड इवनिंग मैम साहब, गुड इवनिंग सागर। पानी लीजिए। मैम साहब, आज कुछ आप ज़्यादा ही थकी हुई सी लग रही है। आज तो मीटिंग्स ने जान ही निकाल दी, एक के बाद एक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। आप रोज सुबह जल्दी निकल जाती है और देर शाम तक काम करती है। इतना कुछ अकेले कैसे संभाल लेती है? आदत पड़ गई है अकेलेपन की और जिम्मेदारियों की। लेकिन कोई तो होना चाहिए जो आपके अकेलेपन को समझे, बातें करे, पूछे। कभी कभी महसूस होता है कि कोई है जो बिना कहे भी सब समझता है। मैम साहब, अगर खाने में मैं अपनी तरफ से कुछ बना दूं तो चल जाएगा? ये तुमने पहली बार पूछा है। कभी-कभी पूछ लेना चाहिए ताकि आपको लगे आप अकेले नहीं है। ठीक है, तुम जो बनाओगे मैं वही खा लूंगी। तो ठीक है, मैं बना देता हूँ। आलू मटर ठीक रहेगा। हाँ, चल जाएगा। अब आप आराम कीजिए मैम साहब। और हाँ, मैं चाय भी बना देता हूँ, कम मीठे वाली। तुम्हें मेरी हर पसंद याद हो गई है।
कौन?